रखे हों। मासिक जो वेतन होगा पीजीटी के लिए वो 32,000, टीजीटी के लिए 25,000, पीआरटी के लिए 20,000, कंप्यूटर इंजीनियर के लिए 25,000, इलेक्ट्रीशियन के लिए 20,000। काफ़ी अच्छा वेतन है। पर है टीचर लॉगिन सबसे पहला। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको लॉगिन करने के लिए इस पर जाना होगा। अगर आप पहली बार आए हैं तो रजिस्ट्रेशन करना होगा। आपने बीएड, बीटीसी, डीएलएड, एनएसडीएलएड कुछ भी कर रखा है, आप यहाँ पर लॉगिन कर लीजिए और एग्ज़ाम दीजिए। उम्मीद है कि आपको जॉब मिल जाएगी। तो टीचर रजिस्ट्रेशन इस पर क्लिक करेंगे तो आप टीचर का रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। चलिए चलते हैं रजिस्ट्रेशन पर। ये आपको लैपटॉप देंगे, वाइट बोर्ड देंगे, डिजिटल नोटपैड, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन, ये सारी चीज़ें उपलब्ध कराएंगे। और नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। टीचर वैकेंसी, आप सभी शिक्षक भर्ती का इंतज़ार करते रहते हैं। एक भर्ती आई हुई है जिसमें पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, इलेक्ट्रीशियन, कंप्यूटर इंजीनियर के पद हैं। 3 टीचिंग और 2 नॉन टीचिंग पद हैं। पीजीटी के लिए 385 पद हैं, टीजीटी के लिए 425 हैं, पीआरटी के लिए 450 हैं, इलेक्ट्रीशियन के लिए 130 और कंप्यूटर इंजीनियर के लिए 90। क्वालिफिकेशन यहाँ पर ग्रेजुएशन पीआरटी और टीजीटी पीजीटी ग्रेजुएशन, यहाँ पर मिस्टेक है, ग्रेजुएशन नहीं, 12th यहाँ होगा। अभी हम आपको विज्ञापन में दिखा देंगे 12th भी रखा गया है। और इनमें तो मिनिमम हाई स्कूल है। और ये पीजीटी में भी मिस्टेक है, ग्रेजुएशन की जगह यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन होगा, ये मिस्टेक है इनका। खैर हाँ, आपको बता देते हैं, डिटेल हम विज्ञापन दिखा देते हैं। और लास्ट डेट जो है वो 15 जनवरी है और अभी दिसंबर चल रहा है, आज 10 दिसंबर है। 1 दिसंबर से ये आवेदन लिए जा रहे हैं। सभी पदों के लिए 15 जनवरी तक आवेदन लिए जाएंगे। और यहाँ पर मोर डिटेल्स दिया गया है, इनमें से किसी एक पर आप जब क्लिक कर देंगे तो एक पीडीएफ ओपन हो जाएगा और उसमें सारा डिटेल दिया गया है। चलिए तो क्लिक करते हैं और आपको दिखाते हैं डिटेल्स। यहाँ जो मिस्टेक्स हैं वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। के सामने वो पीडीएफ फाइल है जो क्लिक करने पर ओपन हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ 12वीं मांगा गया है। तो पीआरटी के लिए 12वीं ही क्वालिफिकेशन मांगा जाता है। 12वीं के बाद आपके पास कोई स्कूल का अनुभव होना चाहिए और साथ में आपने कोई टीचर ट्रेनिंग कर रखा हो और टेट अनिवार्य है, टेट पास होने चाहिए। ये पीआरटी के लिए। टीजीटी के लिए तो ग्रेजुएशन और पीएचडी के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन और इनके साथ कोई ना कोई टीचर ट्रेनिंग किए हों, ठीक है। और टेक्निकल जो कंप्यूटर इंजीनियर हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, उनके लिए 10वीं और इससे संबंधित अनुभव हो, स्नातकोत्तर भी किए हों, कंप्यूटर साइंस, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, बैचलर इंजीनियर इस तरह का कोर्स कर रखे हों। मासिक जो वेतन होगा पीजीटी के लिए वो 32,000, टीजीटी के लिए 25,000, पीआरटी के लिए 20,000, कंप्यूटर इंजीनियर के लिए 25,000, इलेक्ट्रीशियन के लिए 20,000। काफ़ी अच्छा वेतन है। और ये संविदा के पद हैं। ये संविदा शिक्षक भर्ती है। 1 दिसंबर से आवेदन लिए जा रहे हैं। और ये संस्कार शिक्षा संघ एक एनजीओ है, उसके माध्यम से निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है। ये उनके विज्ञापन निकाला गया उनके द्वारा। विज्ञापन क्रमांक यहाँ दिया हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं निःशुल्क सभी छात्र ऑनलाइन पढ़ेंगे अभियान। ये एक अभियान चला रहे हैं जिसमें निःशुल्क छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाने के लिए तो संस्कार शिक्षा संघ के माध्यम से निकाला गया है। और ये आवेदन आमंत्रित करते हैं। आगामी वर्ष की वार्षिक कार्य योजना में स्वीकृत अनुसार नवीनीकृत किया जाएगा। जो अगला सत्र आरंभ होने वाला है, दिसंबर चल रहा है और अप्रैल से नया सत्र आरंभ होगा, तो अभी से आवेदन लिए जाने लगे हैं। तो आप आवेदन कर दीजिए। जो शुल्क लिया जाएगा आवेदन के लिए, सामान्य के लिए 390 है, पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए 340 है और अन्य लोगों के लिए 270, जो भी एससी एसटी वर्ग के होंगे उनके लिए 270 है। आवेदन करने के लिए आपको जो है इनके वेब पोर्टल पर जाना होगा, संस्कार शिक्षा संघ के वेब पोर्टल पर https:// और संस्कार शिक्षा संघ.com, ये इनका वेबसाइट है। आप गूगल भी कर सकते हैं। इसके माध्यम से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये आवेदन 1 दिसंबर से आरंभ है और 15 जनवरी तक लिया जाएगा। और ऑफलाइन आवेदन किसी भी तरह से स्वीकार नहीं किया जाएगा, इसलिए ऑनलाइन ही करना होगा। जो परीक्षा होगी, ये टेस्ट लेंगे, उसके बाद जो है आपका सिलेक्शन होगा, वो 1 फरवरी को होगा और 1 फरवरी से 10 फरवरी तक होगा, 10 दिनों के बीच में। और आप जो है जब आवेदन करेंगे तो आपको एक यूज़र आईडी मिल जाएगा, पासवर्ड आपका बन जाएगा। उसी से आप घर बैठे हुए मोबाइल पर, कंप्यूटर पर ऑनलाइन परीक्षा देंगे। खुद से आपको लॉगिन करके देना है। संविदा जो शिक्षक भर्ती है ये 4 चरणों में पूरी होगी।
पहले चरण में तो ये ऑनलाइन परीक्षा करा लेंगे, द्वितीय चरण में आपका परिणाम और उसके बाद चयन, तृतीय चरण में आपका दस्तावेज जो होगा डॉक्यूमेंट्स वो सत्यापन करेंगे, चतुर्थ चरण में 7 दिवस का ये शिक्षक प्रशिक्षण देंगे आपको। चतुर्थ चरण पूरा हो जाने के बाद आपको कुछ जरूरी सामग्री देंगे ये शिक्षण के लिए, और कुछ नियम शर्तें होंगी वो आपको बताई जाएंगी। ये आपको लैपटॉप देंगे, व्हाइट बोर्ड देंगे, डिजिटल नोटपैड, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन, ये सारी चीज़ें उपलब्ध कराएंगे। और आपको इनकी सुरक्षा भी करनी होगी, अगर इसमें कुछ दिक्कत आती है तो आप इसके जिम्मेदार होंगे। ये आपको ये सब उपलब्ध कराएंगे और आपको ध्यान रखना होगा ये टूटे फूटे न। आप अगर और अधिक जानकारी चाहते हैं तो इन जो है टोल फ्री नंबर है, ईमेल आईडी है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सअप है, संपर्क कर सकते हैं, वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। ये हम वेबसाइट पर ही आपको सब कुछ दिखा रहे हैं। जो टेस्ट होगा उसमें सिलेबस यहाँ पर दिया गया है क्या होगा। तो जो टीचर की भर्ती होगी उसमें सिलेबस होगा कि आप 8 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देंगे, उनके मार्क्स यहाँ दिए गए हैं। ऑनलाइन परीक्षा आरंभ करने के पूर्व नियम और शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। परीक्षा आरंभ करने के नियम व शर्तें क्या क्या होंगी यहाँ लिखा गया है। अभ्यर्थी ध्यानपूर्वक कंप्यूटर स्मार्टफोन का इंटरनेट कनेक्शन की पुष्टि कर लें। जब आप परीक्षा देना स्टार्ट करेंगे, बैठेंगे, तो आपको ध्यान रखना होगा कि आप कंप्यूटर या स्मार्टफोन जिससे भी दे रहे हैं, जिसके भी माध्यम से दे रहे हैं, उसमें इंटरनेट की जो है सुविधा हो और अच्छी स्पीड की हो। परीक्षा आरंभ होने के पूर्ण पेज को रिफ्रेश इंटरनेट बंद चालू ना करें। जब आप परीक्षा आरंभ कर देंगे उसके बाद पेज को रिफ्रेश नहीं करना होगा, इंटरनेट बंद नहीं होना चाहिए, अन्यथा आपका जो है संपर्क टूट जाएगा तो अधूरा रह जाएगा। परीक्षा आरंभ होने पर कंप्यूटर या स्मार्टफोन कैमरा माइक शुरू रहता है। जब आप जो है परीक्षा दे रहे होंगे तो आपका जो कैमरा होगा वो ऑन रहेगा, माइक भी स्टार्ट रहेगा, यानी कि आपकी वीडियो बनती रहेगी। तो ध्यान रहे कि जो है ये सारी चीज़ें स्टार्ट होंगी तो सावधानीपूर्वक आपको देना होगा। एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहकर दीजिएगा जहाँ शोर वगैरह ना हो, क्योंकि आपका सब कुछ जो है ऑनलाइन चल रहा होगा, रिकॉर्डिंग हो रही होगी, शोर अगर रहेगा तो डिस्टरबेंस रहेगा। और आपको किसी प्रकार का नकल नहीं करना है, क्योंकि सामने वीडियो चल रहा होगा आपके मोबाइल में या लैपटॉप में, कैमरा होगा वो ऑन होगा, तो आप कुछ भी किसी प्रकार का नकल करेंगे, कुछ भी करेंगे तो वो वहाँ पर रिकॉर्ड हो रहा होगा, तो ये आपका जो है परीक्षा निरस्त कर दिया जाएगा। इस तरह का कुछ करते हुए पाए जाते हैं। तो जो परीक्षा होगी वो 2.5 घंटे की होगी, और आप जो है परीक्षा का जो दिनांक दिया गया है उन दिनों में किसी भी समय अपने यूज़र नेम और पासवर्ड से लॉगिन करके परीक्षा दे सकते हैं। जब आपको सुविधा हो, जिस समय आप कंफर्ट फील करें, आपके पास पर्याप्त समय हो 2.5 घंटे का, उस समय आप दीजिए। परीक्षा में 8 विषय पूछे जाएंगे: बाल विकास, प्रादेशिक सामान्य ज्ञान, गणित, अंकगणित, तर्क बुद्धि, हिंदी व्याकरण, अंग्रेजी व्याकरण, कंप्यूटर सामान्य ज्ञान। बाल विकास जो होगा वो 25 नंबर का होगा, प्रादेशिक सामान्य ज्ञान 15 नंबर का होगा, सामान्य ज्ञान 15 नंबर का होगा, गणित 15, अंकगणित तर्क बुद्धि 30 नंबर, हिंदी व्याकरण 15, अंग्रेजी व्याकरण 15, कंप्यूटर जो होगा वो 20 नंबर का होगा। ये टीचिंग सब्जेक्ट्स के लिए हैं। और जो नॉन टीचिंग है और टेक्निकल हैं उनके लिए अलग से सिलेबस है। इनका भी 150 नंबर का पेपर है, वो भी 150 नंबर का है। इनमें भी प्रादेशिक सामान्य ज्ञान, गणित, अंकगणित, तर्क बुद्धि, हिंदी व्याकरण, अंग्रेजी व्याकरण, कंप्यूटर सामान्य ज्ञान सब कुछ पूछा जाएगा। बस एक सब्जेक्ट का फ़र्क है, इसमें आपको CDP बाल विकास पूछा जाएगा, साइकोलॉजी इसमें नहीं पूछा जाएगा, बाकी सब कुछ सेम है। अंकों का विभाजन थोड़ा सा बदलाव किया गया होगा, यहाँ पर देख लीजिएगा, आप वीडियो को रोक करके आराम से पढ़ लीजिएगा। तो ये हो गया सिलेबस, और कितने मार्क्स के होंगे, कैसे होंगे, सारा डिटेल हमने आपको बताया। अब ले चलते हैं आपको इनकी वेबसाइट पर। गूगल करके जब आप इनका वेबसाइट ओपन करेंगे तो संस्कार शिक्षक संघ ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा। यहाँ पर होम, अबाउट अस, टीचर, स्टूडेंट, कॉन्टैक्ट, FAQs ऑप्शंस हैं। ये इनकी वेबसाइट है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट नोटिस है, टीचर स्टूडेंट प्रैक्टिस पेपर है, यहाँ वैकेंसीज हैं, ऑफलाइन स्टडी फॉर स्टूडेंट्स, इस पर क्लिक करके आप डिटेल देख सकते हैं। नीचे शॉर्ट में अबाउट अस दिया गया है, और अचीवमेंट्स इनके पास करीब करीब जो है 10,000 टीचर हैं, 15 सब्जेक्ट के पढ़ाते हैं। स्टूडेंट जो हैं वो करीब 1,55,000 1,50,000 के आसपास हैं, और जो है पेरेंट्स 3,675 वो सेटिस्फाइड पेरेंट्स हैं। बाकी डिटेल नीचे सब कुछ दिया गया, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल, आप सब कुछ चेक कर लीजिएगा इनकी वेबसाइट पर। अब चलते हैं अबाउट अस। जैसे आप अबाउट अस पर क्लिक करेंगे तो और हिस्ट्री, इनका हिस्ट्री यहाँ लिखा हुआ है, आप आराम से पढ़ सकते हैं इनकी साइट पे जाकर के भी, वीडियो को रोक करके भी।
और संस्कार शिक्षा संघ मिशन, यहाँ पर लिखा हुआ है सब कुछ डिटेल, आप पढ़ लीजिएगा। वाई शुड एजुकेशन बी फ्री फॉर ऑल। संस्कार शिक्षा संघ विजन इनका क्या है वो यहाँ दिया गया है, वीडियो भी है, देख लीजिएगा। संस्कार शिक्षा संघ इम्पॉर्टेंट, क्या इम्पॉर्टेंट है वो यहाँ बताया गया है। संस्कार शिक्षा संघ प्रॉफिट, ये प्रॉफिट करते हैं नहीं करते हैं क्या करते हैं, डिटेल यहाँ दिया गया है और वीडियो भी दिया गया है। और ये सारी डिटेल्स हैं, आप जाके चेक कीजिए इनके साइट पर। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं टीचर्स। हाँ, तो यहाँ पर है टीचर लॉगिन। सबसे पहला, अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको लॉगिन करने के लिए इस पर जाना होगा। अगर आप पहली बार आए हैं तो रजिस्ट्रेशन करना होगा। आपने बीएड, बीटीसी, डीएलएड, एनएस डीएलएड कुछ भी कर रखा है, आप यहाँ पर लॉगिन कर लीजिए और एग्ज़ाम दीजिए। उम्मीद है कि आपको जॉब मिल जाएगी। तो टीचर रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक करेंगे तो आप टीचर का रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। चलिए चलते हैं रजिस्ट्रेशन पर। जैसे ही टीचर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे ये पेज ओपन होकर के आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन विद अस, आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम भरना है, फादर नेम, मदर नेम, फादर का ऑक्यूपेशन क्या करते हैं पिताजी, आपको अपना एड्रेस, लैंडमार्क भरना है, सिटी, स्टेट, ये सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए ही है। यहाँ पर देख सकते हैं सिर्फ उत्तर प्रदेश का ही ऑप्शन है। पिन कोड और क्या एजुकेशन आपने कर रखा है, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, एनटी, किससे बिलोंग करते हैं वो यहाँ बताना है। आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ भरा जाएगा। ईमेल आपका होगा वो यहाँ, मोबाइल नंबर यहाँ पर अल्टरनेट कोई मोबाइल नंबर होगा। एनुअल इनकम कुछ है या नहीं है, कितना है यहाँ। आपका 10th का रोल नंबर, 12th का रोल नंबर, डिग्री डिप्लोमा आपने क्या किया है, यहाँ दो ऑप्शन हैं। डिग्री डिप्लोमा में आप जो भी किए हैं उसका सर्टिफिकेट नंबर यहाँ भरेंगे, आधार नंबर यहाँ भरेंगे, कास्ट सर्टिफिकेट नंबर यहाँ भरेंगे, आप अपना फ़ोटो यहाँ अपलोड करेंगे। वर्क एक्सपीरियंस अगर कोई है तो यहाँ डिटेल देंगे। आप कैसे पढ़ाना चाहते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, वो यहाँ बताया गया है। और फिर आप मार्क करेंगे आई एग्री पर और रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, फिर आप रजिस्टर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट टाइम फिर आप जब जाएंगे टीचर में तो आपको लॉगिन करना होगा, रजिस्ट्रेशन दोबारा नहीं करना होगा। ये तो टीचर के लिए है, स्टूडेंट के लिए भी बनाया गया है लॉगिन करने का, और नए स्टूडेंट होंगे तो उनको रजिस्ट्रेशन करने का। तो जो आपके आसपास अन्य बच्चे हों उनका भी रजिस्ट्रेशन करा दीजिएगा, उनको फ्री एजुकेशन यहाँ से मिलता रहेगा। इनसे कांटेक्ट करना चाहें तो इस पर क्लिक कीजिएगा, अन्य डिटेल चेक करने के लिए आप इस पर क्लिक कीजिएगा। तो ये था सारा सब कुछ इस भर्ती से संबंधित। आप जा कर के फटाफट अप्लाई कर दीजिए, और सारा डिटेल हमने बता दिया। और जो कुछ आप और जानना चाहते हैं तो कमेंट में अपने क्वेरीज, आपके क्वेश्चन जो भी हैं वो लिखिए, और वेबसाइट पे जाकर विजिट कीजिए, इनके चेक कीजिए, आवेदन कर लीजिए, और वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, और शेयर ज़रूर कीजिएगा, मैक्सिमम लोगों को ये जानकारी पहुंचनी चाहिए। फटाफट आवेदन कर दीजिए। अगर आप कहीं कुछ नहीं कर रहे हैं या कुछ खास आप इनकम नहीं कर रहे हैं तो यहाँ आवेदन करके आप एक अच्छी जॉब हासिल कर सकते हैं। और नए सत्र में जो है वो आवेदन के लिए, टीचिंग के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। तो आप जॉब तलाश रहे हैं तो फटाफट जो है अभी से एक्टिव हो जाइए। भर्तियाँ आने लगी हैं प्राइवेट सेक्टर में और संविदा पर भी, और केवीएस, एनवीएस जो गवर्नमेंट सेक्टर हैं वहाँ पर भी अब आएंगे ही। ये अप्रैल से पहले ही सारे जो है आवेदन आते हैं, चाहे वो संविदा वाले हों या कोई भी हों। तो आप लोग आवेदन कर दीजिए, जिनको जानकारी नहीं है उनको जानकारी दे दीजिए, मैक्सिमम लोगों से आवेदन करा दीजिए। हो सकता है जो है मैक्सिमम लोगों को इसका लाभ मिल जाए, क्योंकि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही यहाँ पर व्यवस्था है। तो ऑनलाइन पढ़ाने के लिए तो अच्छी बात है, घर बैठे बैठे आप पढ़ा सकते हैं। तो कीजिए फटाफट, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, कोई नए अपडेट के साथ। वीडियो को शेयर आप कर दीजिए ज़रूर से। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर।